सरजिश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। दीप यार, आई एम सॉरी। सरजिश, वो आई एम सॉरी, वो गलती से हाथ उठ गया, सॉरी। गलती भी ना तुम्हारी है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इस वजह से मेरा हाथ उठा। सरजिश, तुम एक कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ दीप, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो इस घर से जाओगी नहीं। घर मैंने जो तुम्हारे नाम कर दिया है, और बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है वहाँ मैं नहीं रुक सकता। सरजिश कम ऑन यार, अगर गलती से मैंने तुम पे हाथ उठा दिया तो क्या तुम इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के चले जाओगे? और वैसे भी मैं भी इंसान हूँ, तुमसे भी गलतियां होती है, मुझसे भी हो गई, क्या हो गया फिर? क्या कहा दीप तुमने? छोटी मोटी गलती? अगर यही छोटी मोटी गलती मैं करता ना तो घर में ना कलेश हो जाता, तांडव मचाती थी तुम, मेरे ऊपर पुलिस केस कर देती, और तुम्हारी फैमिली भी ना मुझे छोड़ती नहीं, तुमसे ना अब तक मुझे डिवोर्स दिलवा देती। लेकिन नहीं दीप, यहाँ गलती तो मेरी बीवी से हुई है ना, और मेरी बीवी मेरे साथ जो मर्जी कर सकती है, मुझे गालियाँ दे सकती है, मुझे मार सकती है, मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और दीप तुम मुझे एक बात बताओ, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए होता है? प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत। दीप तुम अपने दिल पर हाथ रखे बोलो, क्या मैंने तुम्हें प्यार और इज्जत देने में कभी कोई कसर छोड़ी है? और आज तक मैंने तुम्हारी कभी डिसरिस्पेक्ट करी है? नहीं ना। तो जब आज तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है तो मैं इस बात को कैसे हजम कर लूँ? सरजिश, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ। हो गई गलती, अब माफ कर दो। अच्छा, तुम्हारा गुस्सा? गुस्सा तो मुझे भी आता है, गुस्सा पूरी दुनिया को आता है। और मुझे तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपने माँ बाप पे गुस्सा आएगा तो क्या उन्हें भी मारोगी? छोड़ो, तुमसे तो बात करनी बेकार ही है, क्योंकि तुम ना कभी किसी की बात समझ ही नहीं सकती हो। और हाँ दीप, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी कुछ ना कुछ देख लूँगा। चलता हूँ। सरजिश, मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है ना, तो क्यों बात को बढ़ा रहे हो? बात खत्म करो ना। क्या मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? बहुत सही सोचा तुम्हारी। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अभी बाहर जाऊँगा, 4 लोगों को बताऊँगा अपनी आप बीती, तो वहाँ से मुझे सिंपत्ति मिलेगी। यहीं तक सोच सकती हो तुम, इसके आगे नहीं। रखो तुम अपने गुस्से को अपने पास। और हाँ दीप, तुम्हें एक बात बताऊँ, जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे दोस्तों ने ना बहुत बार बोला कि अपनी बीवी को ना कंट्रोल में रखियो, कंट्रोल में। लेकिन मुझ जैसा शरीफ आदमी ना इक्वालिटी में बिलीव कर रहा था कि अपनी बीवी के साथ ना कंधे से कंधा मिलाकर चलने दूंगा। और यार, जब मैंने ये घर लिया था ना, तो मेरे माँ बाप ने ना मुझे कई बार बोला कि ये घर ना अपनी बीवी के नाम मत कर, तेरी अभी नई नई शादी हुई है। लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। और प्यार करता था नहीं, प्यार अब भी करता हूँ, और अब भी बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन ऐसी इक्वलिटी का क्या फ़ायदा जिसका ऐसा अंजाम होता हो? और दीप तुम मुझे खुद बताओ, जब से हमारी शादी हुई है, क्या तुमसे मैंने कभी बदतमीज़ी से बात करी है? नहीं ना। और सपोज़ करो कि आज मैंने तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ कर दिया, तो आगे क्या? आगे मुझे पता है क्या होगा, तुम दोबारा यही गलती करोगी और फिर दोबारा सॉरी बोलोगी। और जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, मेरी इतनी बेइज्जती करी है ना, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। और हाँ, मैं इस घर में ना कभी वापस नहीं लौटूंगा, अपना ध्यान रखना। सरजिश, सरजिश मेरी बात तो सुनो।